और उनकी जन्म कर लिया। तो गुरु जी कहते कि बेटा मैं उपाय बता सकता हूँ, आप यहाँ पर जितने संत गुरु हैं इनकी सबकी प्रार्थना करो, सबकी सेवा करो और मालूम होगा सब देखा जाएगा। उन्होंने खाना पीना किया, नींद ली और बस लगे रहे सेवा में, लगे रहे सेवा में। बोले आज सेवा में लगे रहे, न नींद ले रहे, न खाए रहे, न पी रहे हो और कोई गलत काम की बात ही नहीं है। ऐसी तुम मृत लोग हमें करते रहते। तो अल्लाह मियाँ के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, परमात्मा के यहाँ जिक्र उन्होंने भी बात पढ़ती, पर आज तुमने काम कैसे किया। तो जैसे ही टाइम पूरा हुआ अब आ गए धर्मराज के दूत, घंटी बजाई, मंजम फलाना, जैसे नहीं कोर्ट में फलाना मंजम हाजिर हो, मैं तो देखा नहीं गया हूं पर बता दें। तो बोले फलाना मंजम हाजिर हो। तो वहां के वो संत थे, उन्होंने कहा इस स्वर्ग में मंजम, किस मंजम की बात करते हैं? स्वर्ग में आने का मंजम क्या होगा? स्वर्ग कहीं, जन्नत कहीं, उसमें कहां मंजम की आवश्यकता है? बोले हजूर 2 दिन की जो सेवा की थी गुरुदेव की, उसका फल 2 दिन का स्वर्ग मिला था, अब टाइम पूरा हो गया। सभी कहने लगे कि आपको पता है जब से ये जीव आया यहाँ पर तब से इसने न कुछ आनंद लिया है, स्वर्ग का कोई आनंद। स्वर्ग के आनंद बड़े-बड़े ले आ रहे हैं अपने अपने मजमों के हिसाब से। ऐसे स्वर्ग के आनंद है 500 तो अवसर मिलती है। अगर आपने शराब पीते रहे करते लोगों में तो शराब की नहर बह रही, दूध शराब में बोतल लगाओ। यदि आप दूध के अभ्यासी तो दूध की नदियां बह रही है। अगर शहद खाने के आप अभ्यासी तो शहद की नदियां बह रही हैं। इस प्रकार के बताए हैं लोगों ने, धर्म गुरुओं ने, कि आप इस काम को करो, इस मजहब में आ जाओ, ये भजन करो, ये पूजा करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। ये काल्पनिक बातें हैं, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था। आप तुम दया धर्म करे नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त मैं संगम बिहार J2 ब्लॉक में पहुंच चुकी हूं और ये कबीर दास आश्रम में पहुंची हुई हूं। आप देख सकते हो कि जिस तरह गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और भीड़ यहाँ इकट्ठी है। गुरु पूर्णिमा के दिन पे यहाँ पे पूछते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। संत गुरु जी, पहले आप अपना परिचय दें। अच्छा जी, अच्छा। मैं ममना जी मेरा नाम सदगुरुदेव जी का, सदगुरु स्वर्ण साहिब जी परम पूजनीय परम वैरागमान नित्य प्रातस्मरणीय हमारे सदगुरु रहे, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने पढ़ाया। हमारे परम पूजनीय स्वामी जी, हमको बड़े परमहंस स्वामी जी, उनने मार्गदर्शन दिया, उनका बड़ा उपकार है। उनसे पहले और भी श्रद्धेय संत महापुरुषों का विशेष मेरे ऊपर उनकी कृपा रही, आशीर्वाद रहा। आज आपके बीच में हैं। गुरुदेव जी का दिया हुआ छोटा सा नाम साधु किशोर दास, और
बाकी आपके सामने गुरु पूर्णिमा पूरे देश में मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? जी, गुरु पूर्णिमा वैसे इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि गुरु ही एक ऐसे हैं जो मानव समाज को सतमार्ग दर्शाते हैं, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है प्राणी के जीवन उद्धार का, या जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का, या जिंदगी को सुंदर सकून के हिसाब से, और कहने चाहिए शांति के हिसाब से, या प्रेम पूर्वक जीने के लिए यही एक मार्ग है जो गुरुजन हमें मार्गदर्शन देने वाले, यानी कोई मतपंथ होए, कोई धर्म होए, कोई मतपंथ होए, यानी कोई मजहब होए, सभी मजहबों में, सभी धर्मों में सभी गुरुजन यानी अपने शिष्यों को उस शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं जो उनके जीवन के लिए हित कल्याण का एक कारण बनता है। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं हम, गुरु का जो दर्जा होता है बहुत ऊंचा होता है। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये मिलाए। गुरु का दर्जा इसलिए ऊंचा कहते हैं, हम श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए, बहुत से सारे भगवान हैं जिनको मैं मानता हूँ, वो हमारे पूजनीय भी हैं, लेकिन उनको मिलाने की जो रास्ता होती है वो गुरु के द्वारा होती है, इसीलिए गुरु का दर्जा ऊंचा दिया गया। किशोरदास जी हैं जिनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, किशोरदास जी महाराज जी हमारे सदगुरु महाराज बड़ा दयालु हैं और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले हैं और मानवता का ही पाठ पढ़ाते रहते हैं। और ये कभी ऐसी नहीं बात करते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आए, भाईचारा की बात करते हैं। कबीर पंथ जो है वो भाईचारा का रहा, पहले भी रहा, कहा नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप उसमें सब भाई भाई, हमारे पहले से भी चला आया। इतिहास भी पढ़ी होगी आप लोगों ने और भी लोगों ने पढ़े लिखे हैं, तो उसमें भी हम प्रार्थना जब करते थे, जब पढ़ते थे स्कूल में, तब भी हम कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप उसमें भाई। हमारे कबीर साहब ने मानवता का पाठ पढ़ाया है और वही हमारे गुरुजी सबको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं, और यही हमारा कहना है।